स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 12। तो बच्चों, हम चैप्टर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। हम सब सेक्शन सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पर। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो बच्चों, फर्स्ट MCQ क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो बच्चों, हमें पता है कि इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन है, ये सभी एनिमल हार्मोन है। तो बात की जाए प्लांट हार्मोन की, दैट इज़ साइटोकाइनिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज़ कॉल्ड। तो बच्चों, गैप होता है जो, मान लो यह एक न्यूरॉन है, यह है उसकी एक्सोन, यहाँ पर नर्व एंडिंग और यहाँ से फिर एक स्टार्ट हो जाता है अगला न्यूरॉन। तो ये गैप होता है, ये कहलाता है साइनैप्स। ठीक है बच्चों, तो साइनैप्स इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों, थर्ड MCQ है, वो है द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो जो ऑप्शन है दैट इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। देन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the function of receptor in our body? Think of situation where receptor do not work properly, what problems are likely to arise? तो बच्चों, अगर हमारे शरीर में रिसेप्टर, पहले तो रिसेप्टर होते क्या हैं और इनका क्या फंक्शन होता है, अगर हमारे शरीर में रिसेप्टर ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिसेप्टर्स होते हैं जो ऐसे सेल्स जो स्टिमुलस को लेते हैं और ये बेसिकली हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, अगर रिसेप्टर्स ना होंगे तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है कोई भी स्टिमुलस नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि जो टंग के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें टेस्ट नहीं आएगा। इसी प्रकार हमारी जो नाक में होते हैं वो होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से रिसेप्टर अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और हमें इनके होने से जो स्टिमुलस है वह जो हमारे नर्व रिसीव कर पाती है और ब्रेन तक पहुंच पाती है। तो इस तरह से रिसेप्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन के अंदर हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। तो यह क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बच्चों, यहाँ पर हम न्यूरॉन के बारे में ऑलरेडी बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और फंक्शन यह है कि ट्रांसमिट द मैसेज टू द ब्रेन। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अक्कर इन प्लांट्स। तो बच्चों, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। तो बच्चों, ये कैसे संभव हो पाता है, तो मैं आज आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारी शूट है। मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये शूट है, ऊपर वाला भाग। तो हमारा जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है 50% यहाँ होता है, 50% यहाँ होता है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बच्चों क्या होता है कि जो ये 50% है ये कहाँ मूव कर जाता है, दूसरी साइड, अवे फ्रॉम लाइट। तो बच्चों, जहाँ पर देखो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में अराउंड 90% के करीब क्या है ऑक्सीजन, यहाँ कितना रहेगा 10%। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चला जाता है कि यहाँ ग्रोथ ना हो, ग्रोथ होती है यहाँ पे। ओनली 10% इज लेफ्ट हेयर एंड 90% कम हेयर। तो ये क्या करेगा, ये जल्दी ग्रोथ करेगा। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रोथ लेट होगी तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ हो रही है वो क्या होगी, जल्दी होगी। तो ये बेंड कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो जाएगी और यहाँ पे स्ट्रेचिंग होने की वजह से ये बेंड करेगा टुवर्ड्स लाइट, क्योंकि ऊपर की तरफ ग्रोथ फास्ट हो रही है और नीचे की तरफ लेट। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो शूट है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द लाइट। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 7th क्वेश्चन, विच सिग्नल्स विल यू गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो बच्चों, बेसिकली आपको पता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है तो उसमें जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, वो ब्रेन आपके जो हेड में प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड नीचे के फंक्शंस को कैरी करती है। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो इस तरह से, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। अगर यह इंजर्ड हो जाए तो बेसिकली जो हेड है उसके नीचे का जितना भी पेरिफेरल पार्ट है, हमारा हाथ पैर और नीचे की जितनी भी बॉडी है, तो उसके फंक्शंस ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली हम नीचे जो हेड से नीचे वाला भाग है वो सारा क्या हो जाएगा, एक तरह से पैरालाइज हो जाएगा। तो मूव नहीं करेंगे, नर्व इम्पल्स काम नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से हमारा जो नीचे का पेरिफेरल सिस्टम है वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाएगा, सिग्नल जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो बच्चों नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है, बेसिकली जो सिग्नल्स डिस्टर्ब होंगे वो होंगे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शंस। बेसिकली जैसे मूवमेंट ऑफ लेग, हैंड और रिफ्लेक्स एक्शन जो फटाफट से हम करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के सभी मूवमेंट कौन कैरी करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन और जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं वो बेसिकली वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाउ डज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको पता है प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, मसल्स तो होती नहीं, तो वहाँ पर केमिकल मैसेंजर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर शूट में ग्रोथ हो रही है तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सिन। फ्रूट राइपनिंग हो रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है, इथाइलिन। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जितनी भी हैं, तो बेसिकली वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन। तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हार्मोन्स सीधा क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल यहाँ हार्मोन है जो उस प्लांट्स की वेरियस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करवा रही हैं। ठीक है बच्चों। वट इज़ द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों क्या ज़रूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट्स है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करना है तो हमारे जो मूवमेंट्स है वो कंट्रोल प्लस कोऑर्डिनेट होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलंटरी एक्शन बेसिकली वो एक्शंस हैं जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर अपने आप से हो रहे हैं, जैसे हार्ट बीट। और रिफ्लेक्स एक्शन है, यह भी हमारे अंदर जो है सेंसरी जो न्यूरॉन है वो लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, और अचानक से होते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है बच्चों। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। तो बच्चों नर्वस के अंदर नर्व्स आ जाती है, हार्मोनल सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हार्मोन्स आ जाते हैं। तो नर्व सिस्टम में आप पढ़ के आ ही चुके हो कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है हार्मोनल से। हार्मोनल सीधा ब्लड में पोर्ड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, जबकि नर्वस में न्यूरॉन्स काम करते हैं। What is the difference between the manner in which movement takes place in the sensitive plant and the movement in our legs। तो बच्चों जो मूवमेंट है आवर लेग्स में वो वॉलंटरी एक्शन है, जबकि जो हमारे सेंसिटिव बिटवीन द मैनर मूवमेंट टेक्स प्लेस जो कि सेंसिटिव प्लांट होते हैं वहाँ पर मूवमेंट होती है वह हार्मोन्स की वजह से होती है, जबकि लेग्स में हमारी मूवमेंट होती है नर्वस सिस्टम की वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको दोबारा से रीड करें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।